हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। यह वह श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार के महान उद्देश्य की घोषणा करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारतवंशी अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। यह एक ऐतिहासिक और शाश्वत वचन है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है वे आते हैं। अब वे किस रूप में आएंगे यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार आते हैं। उन्हें पता है धर्म की ग्लानि कब हो रही है और वे उसी के अनुरूप अवतार लेते हैं या फिर अपने भक्तों को धर्म की स्थापना के लिए भेजते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान ने युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान प्राय अपने भक्तों के माध्यम से ही धर्म की रक्षा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, समस्त वेदों का परम उद्देश्य भगवान की शरणागति है। वेद यज्ञ अनुष्ठान आदि का विधान करते हैं, पर जब इनका पालन ठीक से नहीं होता है, तब भगवान कभी कभी छद्म रूप में भी आते हैं। इस संदर्भ में एक बड़ा प्रश्न उठता है भगवान बुद्ध के बारे में। कई लोग पूछते हैं, यदि भगवान बुद्ध श्री कृष्ण के ही अवतार हैं और उन्होंने वेद मत मानो कहा है, तो क्या हमें उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? इसे समझिए, भगवान बुद्ध को एक छद्म अवतार या आवेशावतार माना जाता है, जिनका उद्देश्य एक विशेष समय में एक विशिष्ट समस्या का समाधान करना था। उस समय वैदिक कर्मकांड बहुत विकृत हो गए थे। यहाँ एक गहरी बात को समझना जरूरी है। वेदों में वर्णित पशु बलि आज के अर्थ में सामान्य हिंसा नहीं थी। यह एक प्रतीकात्मक और विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जहाँ यज्ञ में बलि दिए जाने वाले पशु को मंत्रों की शक्ति से तुरंत एक नए शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता था। यह केवल विशेष रूप से दक्ष यज्ञ ही कर सकते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के समय लोगों ने वेद के इस वास्तविक ज्ञान और आध्यात्मिक प्रक्रिया को भूलकर बाहरी रीति दिखावटी तरीके को अपना लिया था और उसके आंतरिक आध्यात्मिक सार को भुला दिया था, और मंत्रों की शक्ति और पूर्ण जीवन का ज्ञान लुप्त हो गया। लोग सचमुच पशुओं की हत्या करने लगे, उन्हें खाने लगे और इसे धर्म समझने लगे। एक व्यापारिक हिंसा फैल गई। पशु बेचना, मारना, मांस खाना एक धार्मिक उद्योग बन गया था। तब भगवान बुद्ध ने वेद को न मानो का उपदेश दिया। यह एक चिकित्सीय झटका था, जैसे कोई डॉक्टर रोगी को कुछ समय के लिए मीठा खाने से मना कर देता है, या फिर जैसे एक माँ बच्चे को खतरनाक चीज से बचाने के लिए सख्त आज्ञा देती है। यह उस विशेष परिस्थिति के लिए एक अस्थायी उपचार था, सनातन नियम नहीं। और अब इसी संदर्भ में एक और गहरा सवाल। आजकल हम देखते हैं कि जहाँ पशु बलि नहीं दी जाती, वहाँ लोग लौकी, कद्दू या सब्जी को काट कर कहते हैं कि बलि चढ़ गई। यह प्रथा क्या है? इसका क्या अर्थ है और क्या यह शास्त्र सम्मत है? सबसे पहले तो यह समझें कि ऐसा करने वाले लोग प्रतीकात्मक रूप से वही भाव व्यक्त कर रहे होते हैं जो प्राचीन यज्ञों में था। मैं अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, मैं कुछ त्याग कर रहा हूँ
ताकि भगवान प्रसन्न हो। पर यहाँ एक बड़ा अंतर है। पुराने यज्ञों में पशु बलि एक पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। मंत्रों की शक्ति से पशु को नया शरीर दिया जाता था, उसकी हिंसा नहीं होती थी। लेकिन आज सब्जी काट कर बलि कहना यह केवल बाहरी रीति का नकल है, आध्यात्मिक सार के बिना। यह ऐसा ही है जैसे कोई असली दवा की जगह नकली दवा का सेवन करता है। दोनों का नाम तो दवा है, पर असर और अर्थ पूरी तरह अलग है। तो क्या यह सही है? शास्त्र हमें एक स्पष्ट मार्ग दिखाते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, कोई भी मुझे भक्ति से पत्ता, फूल, फल, जल अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्थ स्पष्ट है, भगवान को भक्ति भाव से अर्पित की गई साधारण वस्तु ही पर्याप्त है। न किसी पशु की आवश्यकता है और न ही सब्जी को बलि कहने की। तो फिर आज क्या करें? सब्जी या फल को बलि कहने के बजाय भगवान के आगे प्रेम से अर्पित कीजिए और यह मंत्र बोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और या फिर महामंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे बड़ी बात याद रखिए कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसलिए हमें ना तो पशु बलि की आवश्यकता है और ना ही सब्जी को काट कर बलि कहने की। भगवान तो हमारा भाव देखते हैं, हमारी शुद्ध भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण। इसलिए बुद्ध के आदर्शों अहिंसा, करुणा और नैतिकता का हम सम्मान करें, लेकिन उनकी वेद विरोधी शिक्षा का अनुसरण नहीं करें, क्योंकि वह केवल उस युग के लिए विशेष निर्देश था। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया ज्ञान और भागवत द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक है। तो आइए इस श्लोक से प्रेरणा लेंगे। धर्म की रक्षा का दायित्व केवल भगवान पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि स्वयं भी धर्म के पालन, जीव दया और भगवान के नाम संकीर्तन के मार्ग पर हम चलेंगे। क्योंकि जब हम धर्म के पालक बनते हैं तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में निवास करने आ जाते हैं।